अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। अहमदाबाद में हुए देश के सबसे बड़े विमान हादसे को आज 12 जून को 1 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के जख्म आज भी ताजा हैं। हादसे के बाद बह चुके आंसू भले ही सूख गए हों, लेकिन परिवार के मन में आज भी वही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी किसकी लापरवाही से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग AI 171 विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में केवल एक यात्री ही जीवित बच पाया था। मृतकों में उदयपुर के शुभ मोदी, शगुन मोदी, वर्दी चंद मिनारिया और प्रकाश मिनारिया भी शामिल थे। हादसे में जान गंवाने वाले वर्दी चंद मिनारिया के पुत्र दीपक मिनारिया बताते हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद भी उनका परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद एयर इंडिया और टाटा समूह के अधिकारी उनके घर आए थे और परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया था। उन्हें परिवार का सदस्य बताते हुए कई आश्वासन दिए गए, लेकिन उनमें से कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। दीपक का कहना है कि उन्हें नौकरी तो दी गई, लेकिन अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कुछ ही महीनों में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर अब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। कई बार ईमेल और शिकायत भेजने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। परिवार का ये भी कहना है कि उनके पिता की पहचान होने के बावजूद आज तक उनकी अंतिम निशानियां उन्हें नहीं सौंपी गई हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा दर्द है। दीपक बताते हैं कि उनकी 6 वर्षीय बेटी आज भी अपने दादाजी के लौटने का इंतजार करती है। उसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह अक्सर पूछती है कि बड़े पापा लंदन से कब आएंगे और कई बार उनके पुराने मोबाइल नंबर पर वॉइस मैसेज भी भेजती है। परिवार के लिए ये पल बेहद भावुक और पीड़ादायक होते हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब किसी आर्थिक सहायता या मुआवजे की अपेक्षा नहीं है। उनकी एकमात्र मांग है कि हादसे की पूरी सच्चाई देश के सामने लाई जाए और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 1 साल बाद भी इन परिवारों को न्याय का इंतजार है और वे चाहते हैं कि इस हादसे की वास्तविक वजह सामने आए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े। हादसा तो सर अभी 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है और पता नहीं इस रिपोर्ट को क्यों दबाया जा रहा है। हम टाटा में अगर मेल करते हैं तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, एयर इंडिया से कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद जो टाटा ट्रस्ट के जो नंबर है उस पर हम कंटिन्यूस कॉल करते हैं। आप दिन के 50 फ़ोन कर दोगे लेकिन सामने से कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो सपोर्ट तो इनका केवल मीडिया में ही था और केवल न्यूज़ में ही था कि हम सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया इन्होंने। किस तरह से उस समय हादसा हुआ था, तब ये लोग मिलने आए थे, क्या उन्होंने वादे आप लोगों को किए थे? क्या जब ये हादसा हुआ उसके 1 या 2 महीने बाद टाटा कंज्यूमर के CEO मेरे घर आए थे और एयर इंडिया से भी एक लेडीज़ उनके साथ आई थी। उन्होंने जॉब का भी वादा किया था और जॉब भी उन्होंने मुझे दी थी टाटा कंज्यूमर में। और तब मैंने उनसे बोला था कि मैं उदयपुर से बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अब फैमिली में मेरे फादर नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उदयपुर में ही रहना है और आपकी लोकेशन उदयपुर ही रखेंगे। 12 जनवरी 2026 को मैंने नौकरी ज्वाइन करी और 1 महीना मैं उदयपुर में रहा। उसके बाद ये कंटिन्यूस मुझे बाहर भेजने लग गए। सागवाड़ा मुझे भेजा 3 दिन के लिए। वहाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसका बिहेवियर सही नहीं था, उसकी मैंने कंप्लेंट CEO को करी। तो मैंने जैसे ही कंप्लेंट डाली उसके 2 या 3 मिनट बाद जो HR डिपार्टमेंट, दूसरे जो भी थे, RSM, ASM, इन सब के मेरे पास कॉल आने लग गए और मुझे यही बोला कि आपने वहाँ तक कंप्लेंट क्यों करी, हम हैं, ये हैं, सारी चीज़ें। और जब मुझे बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और एक झूठी रिपोर्ट बना के CEO को दे दी। और एक जो टाटा कंज्यूमर में एक एम्प्लॉय था उसने मुझे ये तक बोल दिया कि तुझे इस कंपनी में इज्जत चाहिए लेकिन यहाँ तुझे कोई इज्जत देगा नहीं। उनका मतलब यही था कि ये जो नौकरी है ये मेरे फादर जो चले गए हैं उनकी वजह से मिली है। तो फिर उसके बाद मैंने ये जॉब छोड़ने का सोचा और मैंने ये जॉब छोड़ दी। क्या लगा, साजिश के तहत? ये एक पूरी तरीके से इनकी साजिश थी जिसमें ऊपर से लेकर जो ग्राउंड लेवल तक के जो इसमें एम्प्लॉई है उन सब ने मिल के ही ये सारी चीज़ करी है।
अब पिताजी के कुछ सामान वगैरह जो आइडेंटिफाई हो पाए हो, क्या वो आपको मिल चुके हैं? इन्होंने एक पोर्टल बनाया था और जिस पे हमें क्लेम करने के लिए बोला, तो मैंने मेरे फादर का एक वॉलेट मिला, उस पर मैंने क्लेम किया। उनका एक बैग था, उस पर भी मैंने क्लेम किया। उसके बाद मैंने अहमदाबाद के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर दी और वहाँ से मेरे पास एयर इंडिया का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपको अहमदाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पहुँचा देंगे, लेकिन अभी हम सामान नहीं दे रहे हैं, 45 दिन बाद देंगे। उसके 45 दिन भी हो गए। उसके बाद मैंने उनको कंटिन्यूस फ़ोन करना स्टार्ट किया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, ना कोई फ़ोन उठाता है। आपने कहीं इस चीज़ को लेके गुहार भी लगाई है सरकारी स्तर पे? मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एयर इंडिया को, टाटा ट्रस्ट को, सबको मैंने मेल डाल रखा है। सबको मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी, एक एप्लीकेशन लिख के दी थी, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। क्या लिखा उसमें? उसमें मैंने यही लिखा कि जब ये हादसा हुआ था तब सब लोगों ने यही बोला था कि हम आपके साथ हैं, सबने शोक जताया था, लेकिन आज 1 साल होने आया है, अभी तक हमें कोई ना तो कोई किसी का सपोर्ट मिला, ना किसी ने हमारा साथ दिया, और ना अभी तक अब वो प्लेन कैसे गिरा उसकी सच्चाई हमारे सामने नहीं आई अभी तक। सर, मेरा नाम दिनेश मिनरिया है और मेरे फादर एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश के अंदर थे। आज उसको 1 साल होने आया है। शायद लोग उसको 1 साल के तरीके से देखते होंगे या इस तरीके से देखते होंगे, चीज़ काफ़ी पुरानी हो गई है, पर हमारे लिए 1 साल नहीं, आज भी हमको यूँ लगता है कि वो कल ही का दिन था जो इस तरीके से बीता है। लोगों के लिए वो हादसा था, वो उसको भूल गए, ठीक है 1 दिन 2 दिन रहा, पर हमारे लिए या हमारे मन के लिए कोई उस तरीके से नहीं था। आज जब हम आज भी रात में सोते हैं तो कभी पापा के सपने आते हैं, कभी उठते हैं ऐसा लगता है नहीं पापा लंदन में ही होंगे, अभी फ़ोन आएगा या अभी फ़ोन करना है। तो हमारे लिए वो 1 साल जैसा नहीं है कि 1 साल बीत गया है, कभी कभार मन मानता भी नहीं है कि ऐसा हो भी चुका है। क्या कहेंगे किस तरह से लाइफ जो है वो चेंज हो गई इस घटना के बाद? काफ़ी चेंज हो गई सर। पापा थे तो सारा सपोर्ट था, सारी चीज़ें थी, अपन निश्चिंत होकर जी रहे थे। अब ऐसा लगता है कि नहीं, जो है जो करना ही है सारी, तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से क्षति चली गई है, अब वो नहीं बचा है जीवन में जो पहले था। जो आप लोगों से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, क्या कहेंगे? सर वादे जो थे सर वो बातों में ही रह गए। उनके जो बड़ी बड़ी बात उन्होंने करी थी, जो चीज़ें कही थी कि हम आपके साथ हैं या आपके सपोर्ट में हैं, वैसा किसी तरीके का कोई है नहीं है। ना वो किसी फ़ोन का जवाब देते हैं, ना किसी मेल का जवाब देते हैं, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं दिया जाता है। हम उनको कितनी बार मेल कर लें, फ़ोन कर लें, जवाब मांग लें, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आता है। अगर आता है तो भी इतना ही आता है कि हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे पास अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट